हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को स्वागत है हमारे इस ऑल फैमिली के हिसाब से जो यात्रा में जाने वाले भक्तों को। तो यात्रा, ये यात्रा का जो शब्द अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। जैसे एक वैष्णव समूह है जो भक्ति के मार्ग में अपना पद आगे बढ़ के चल रहे हैं, उसको भी यात्रा कहते हैं। जैसे अभी कोलकाता यात्रा, कोलकाता में जो अल्बर्ट रोड के राधा गोविंद मंदिर की यात्रा, न्यू टाउन मंदिर की निताई गौरांग की यात्रा, मतलब वो वैष्णव समूह कम्युनिटी है जो भक्ति के मार्ग में आगे चल रहा है, उसको यात्रा कहते हैं। जैसे हम अभी विजयवाड़ा में हैं तो उसको विजयवाड़ा यात्रा कहते हैं। यात्रा का और एक अर्थ है जो चैतन्य महाप्रभु विशेष करके रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का अंगों के बारे में विश्लेषण करके कहते हैं। 64 अंग है भक्ति का अंगों में, और उसमें विशेष करके 5 अंग बहुत प्रसिद्ध मानते हैं। हाँ, वो 5 अंग क्या है? हाँ, साधु संग, हाँ, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, श्रद्धया श्रीमूर्ति सेवया, मधुरावास। साधु संग, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रीमूर्तये श्रद्धया सेवया, मधुरावास। ये 5 अंग, ये 64 अंग में विशेष प्रसिद्ध मानते हैं। अभी मैं एक भक्त का घर पे हूँ इधर, हाँ? एक डिवोटी के घर पे आया होता उनका मिलने के लिए, थोड़ा उनकी फैमिली को। तो ये भी एक यात्रा है, क्योंकि मैं भक्तों के घर पे जब आ रहा हूँ, यहाँ हम एक ही उद्देश्य के साथ आते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि साधु का संग करना है, बट उस साधु संग के जो आने वाले साधु को और एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या है? हाँ, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धया श्रीमूर्ति सेवया, मधुरावास। मतलब एक साधु आ रहे हैं घर पे, उनका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जिस घर पे जो भी है इधर उपस्थित भक्त हैं, हाँ, यहाँ पे एक प्रभु जी है, उनकी वाइफ है, वेरी गुड, वेरी डेडिकेटेड डिवोटीज हैं। उनके 2 बच्चे हैं, सहस्रा आदित्य करके, स्कूल में पढ़ते हैं, वेरी कमिटेड। वो भी माला करते हैं, 4 2 माला ऐसा। स्कूल से आके इधर उनका डांस क्लास में जाना था, वो 2 लोग छुट्टी लेके इधर बैठा है। एसोसिएशन एक इवनिंग स्पेंड करने के लिए, तो उसमें वो संघ में क्या करना चाहिए? नाम कीर्तन। तो हम लोग नाम कीर्तन किया, कुछ चर्चा किया, भागवत श्रवण किया, फिर यहाँ की जो विग्रह का दर्शन किया, उनकी जो कैसे पूजा करते हुए देखते हैं। और इस माहौल में इन जनरल ग्रह में क्या होता है ना, हर चीज का सिचुएशंस होता है। लाइफ का ये है, लाइफ का वो है, हाँ? बट हम इस माहौल को कैसे परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए? वैकुंठ के रूप में, मधुरावास के रूप में, हाँ? तो साधु संघ का ये महत्व है ना, महत्व होता है। उसको करने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहते हैं, है कि नहीं? तो वो जो गृहस्थ जो बुलाते घर पे, वो भी वो मर्यादा रखते हैं, हाँ? बैठने का जगह देते हैं, हाँ? प्रसाद खिलाते हैं, हाँ? जो भी इच्छा हो बना के खिलाना, ये सब अपने तरफ से करते हैं। फिर साधु को अपने तरफ से जिम्मेदारी रहती है। तो ये 5 अंग रूप गोस्वामी के हिसाब से कहते हैं बहुत प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। तो विशेष करके जब हम यात्रा करने जाते हैं, इस यात्रा करने में हम लोग क्या लक्ष्य लेके चलता है? ये 5 चीज। इस यात्रा में हम साधु का संग करेंगे। साधु सिर्फ ये नहीं कि जो 11 वस्त्र पहना वो ये साधु है। साधु का ये भी महत्व होता है, जो भी सत पुरुष श्री भगवान को, उस ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को अपना जीवन में अपनाया है, वो वैष्णव भी हो सकता है, वैष्णवी भी हो सकता है, जो भी संत पुरुष है,
वो भी सत्पुरुष है, वो भी साधु है, वो भी साध्वी है। हाँ? ऐसा साधु साध्वी के सांगत्य में हम क्या करते हैं, यात्रा करने जाते हैं। तो साधु संग में क्या करना चाहिए, भजन कीर्तन, हाँ? हाँ, भजन संकीर्तन करना चाहिए। हरिनाम मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और जप के माध्यम से हरिनाम जप, इसलिए इस यात्रा में जो भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली जो डिवोटीज है 16 माला करने वाला है वो ज्यादा माला कर सकते हैं, बट जो भी नया आ रहे हैं उनका नियम है ये नोट करके रखिए। मिनिमम 8 माला तो करना चाहिए उस यात्रा में। ये नहीं कि मैं सिर्फ टाइम पास करने आया हूँ प्रभु जी, थोड़ा घूमने आया हूँ, देखना चाहते थे, हाँ, इसलिए मैं नो आपके आप लोग इस्कॉन के साथ जा रहा हूँ, ये विचार के साथ तो नहीं जाना चाहिए। जाना चाहे तो ये नियम तो कल पक्का है हरिनाम का। मिनिमम 8 राउंड्स ये कंपलसरी है, जो भी जुड़ रहे हैं। भक्त लोग तो करेंगे, भक्त लोग के साथ अपना और भी एक्स्ट्रा लोग आएंगे, वो सबका नियम है, ये कंपलसरी है। बीड बैग लेके चलना है और हरिनाम 8 माला मिनिमम करना चाहिए। इसका भी समय रखेंगे शेड्यूल में हम। शेड्यूल वैसा ही बनाए रखे कि जहाँ पे हमको टाइम मिलता है हमारा जाप करने का, मंगल आरती करने का, मॉर्निंग प्रोग्राम करने का। इसलिए मैनेजमेंट की तरफ से ये इमीडिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो भी डिवोटिस मैनेजमेंट में है कि इंश्योर मॉर्निंग प्रोग्राम रहना चाहिए। ये नहीं कि यात्रा में जाके हम पूरा ढीला हो जा रहे हैं। एक्चुअली जो मंदिर का स्टैंडर्ड है वैसा ही सिमिलर स्टैंडर्ड के रूप में यात्रा में भी मॉर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए। मंगल आरती, नरसिंह आरती, जाप, अ, फिर भागवत श्रवण। उसके बाद वो जो सुना है उस दर्शन, दर्शन का दो अर्थ होता है, एक है देखना, दूसरा दर्शन का अर्थ है सुनना। जब सुनेंगे नहीं तो क्या देखेगा आप, सुनना चाहिए। हम जा रहे बहुत विशेष स्थान को जा रहे हैं, डाकोर रणछोड़ राय, अद्भुत लीला है उनका उधर। वो वहां बैठ के सुन के मित्र होके फिर दर्शन करेंगे, उसका महत्व अलग होता है। वैसे वहां से हम लोग सोमनाथ जी जा रहे हैं, प्रभास क्षेत्र, जहाँ कृष्ण यादव बिल्कुल अपने इस धरातल से निकल जाते हैं, प्रभास क्षेत्र, सोमनाथ, वो जगह जा रहे हैं हम। ज्योतिर्लिंग में विशेष जगह है वो, वहां कदा सुनना जरूरी है। वहां त्रिवेणी है, वहां पे स्नान करने का मौका है, परंतु हम स्नान करने का इच्छा रखना चाहिए हरिनाम में, भागवत श्रवण में। तो हरिनाम संकीर्तन भागवत श्रवण, इसका भी एक पर्टिकुलर हर दिन शेड्यूल के हिसाब से होगा। कोई भी यात्री ये नहीं कह सकते कि प्रभु हम बहुत घूमना चाहते हैं, हमने वो जगह वो शक्ति मंदिर लेके नहीं गया प्रभु, वो दुर्गा की मंदिर है, वो अलग अलग स्पॉट है, थोड़ा मार्केटिंग करने जाएंगे प्रभु जी। क्लास क्या है प्रभु जी, हम क्लास सुनने नहीं आया है, ये मॉर्निंग प्रोग्राम है, थोड़ा सोना है प्रभु जी, आराम से, आराम से 8 बजे उठूंगा मैं। कहाँ जाने बते जाएंगे, उस समय खाने के टाइम पे आ जाऊंगा, घूमने के टाइम आ जाऊंगा। हाँ, पर रिमेनिंग टाइम पे मैं घूमूंगा, सोऊंगा, ये नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट वी डोंट मिस द मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से सब लोग को फॉलो करना चाहिए। कष्ट होगा, इसलिए तपस्या कहते हैं ना। आप तीर्थ यात्रा किसके लिए जाते हैं, आराम करने नहीं जाते, तपस्या करने जाते हैं। तो उस तपस्या में आप आध्यात्मिक अभिवृद्धि कर रहे हैं। हर दिन हम तपस्या करते हैं, सुबह से उठ के भागा भागा दौड़ी करके अपने अपने जीवन की अभिवृद्धि, भौतिक अभिवृद्धि के बारे में बहुत सोचते हैं, कमाने के लिए, हाँ, अपने नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये सब अलग है, उसको अलग रखिए। एक्चुअली जो करना है क्या है, तपस्या आध्यात्मिक अभिवृद्धि के लिए, ये मौका यात्रा में मिलता है। तो यात्रा में ये मॉर्निंग प्रोग्राम एस्पेक्ट को कभी हमें कुछ रोकने की कोशिश। तो ये यात्रा में भी ये 5 चीज होगा,
साधु संग भागवत सेवा नाम करते ना, श्रद्धया श्रीमूर्ति सेवा। हाँ, तो जब आप दर्शन करेंगे कानून से, फिर आप एक्चुअली भगवान के दर्शन सही ढंग से ले पाएंगे। नहीं तो फौजी देख लिया, फौजी मैं देखा, फौजी आप देखा नहीं देखा, अरे रे मैं देख नहीं पाया, आप देखा क्या? देखने के लिए नहीं जा रहे हम लोग, हाँ? दर्शन करने जा रहे हैं। तो दर्शन पहले कानों से होगा, फिर आंखों से होगा। कान के बिना आंखों का दर्शन का महत्व नहीं है। वो सिर्फ मयूर के ऊपर जो आंख है, मयूर पूंछ के ऊपर जो आंख है, वैसा है अपने आंख। जहाँ आध्यात्मिक स्थिति में, चेतना में स्थित नहीं होंगे, हम क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ एक जगह देख रहे हैं, हम कुछ पत्थर देख रहे हैं बस। एक्चुअली आपका आध्यात्मिक चेतना होगा ना, आप सही ढंग से, उस तीर्थ यात्रों का महिमा सुन के जब देखेंगे, एक्चुअली उस यात्रा स्थल का एक्चुअली दर्शन आप कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज। तो हम श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति की सेवा करना चाहिए। एक्चुअली एक अंधा अंधा व्यक्ति थे, अंधा थे वो, दिखता नहीं था कुछ, पर हर दिन तिरुपति का पहाड़ चढ़ते थे, चढ़ के तिरुपति बालाजी का दर्शन करके फिर वो पहाड़ उतरते थे। हाँ, फिर चढ़ना उतरना, इतना बड़ा पहाड़, 7 पहाड़ होते हैं उसका ना। वो पहाड़ चढ़ने के बाद ही आपको बालाजी श्रीनिवास के दर्शन होते हैं। कितना कष्ट है ये, बट ये अंधा व्यक्ति चढ़ते थे। और इतना चढ़ने के बाद क्या देखने को कुछ मिलता है उनको? कुछ नहीं मिलता देखने को। फिर भी वो तैयार होते हैं, क्यों? क्योंकि एक पुजारी ने पूछा उनका, अरे अरे क्या है ये, हर दिन आते हैं दर्शन करने, क्या दिखता नहीं कुछ, फिर भी आता है, फिर भी आके फिर चले जाते उल्टा, अब क्या करने आ रहे हैं ऐसा? वो कहते हैं कि एक्चुअली मैं तिरुपति श्रीनिवास के गुणगान बहुत सुना मैंने, तो बहुत कृपालु, मैं सोचा भगवान, मैं सुना कि भगवान इतना कृपालु है कि अपने आंखों की दृष्टि से लोगों के पाप को नाश करते हैं। हाँ, परंतु जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगा, उन्हीं का होगा ऐसा। बट उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए हर दिन आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ओ गोविंदा, आपकी जो नजर मेरे ऊपर पड़ेगा, कब पड़ेगा, कब रहेगा आपकी नजर मेरे प्रति? जब जैसे भगवान अपने नजर लगाएंगे आपके ऊपर ना, आपकी शुद्धिकरण होगा। ये विश्वास के साथ हर दिन आ रहे थे वो भगवान को देखने के लिए नहीं आ रहे थे, भगवान को दिखाने के लिए आ रहे कि मैं भी हूँ, आपकी कृपा के पात्र बनने आया हूँ। आपकी कृपा के पात्र बनने के लिए मैं आ रहा हूँ इधर, ऐसा उस भावना से वो क्या करते, दर्शन करते थे। और देखिए, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान को ऐसा सेवा करो, ऐसा समर्पण दिखाओ कि भगवान खुद देखने के लिए इच्छा होता है, ये कौन है, ये कौन है भक्त, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे यात्रा की शेड्यूल के हिसाब से प्रोग्राम, ये सब 5 चीज मिलके रहेगा। और मधुरावास मतलब उस जगह में जाएंगे जब भगवान लीला किया है। हम द्वारका जा रहे हैं, वहां पे पंच द्वारका देखेंगे, सुदामा द्वारका, मूल द्वारका, द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारका, बेट द्वारका। वैसे सोमनाथ में हम सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, नागेंद्र ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, फिर हम बालिका तीर्थ जाएंगे। हाँ? तो इस प्रकार के सोमनाथ में करेंगे, फिर हम डाकोड में रणछोड़ राय के दर्शन करेंगे। तो इतना, ये दर्शन जो भी कर रहे हैं ना एग्जाइटमेंट के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व है, तो करना चाहिए भक्तों के संगत में। और ये जगह जाके हम कृपा की याचना करते हैं, सिर्फ फोटो लेके नहीं आना चाहिए उधर से, कृपा की याचना करना। तो इस प्रकार हम यात्रा में मुख्य
कार्यक्रम ये रहेगा वैसा। और साथ साथ यात्रा में जा रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, हर एक का, वो भक्त हो अभक्त हो, हाँ, वो नया डिवोटी हो पुराना डिवोटी, उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आते हैं, तीन चीज आता है। क्या है? एकोमोडेशन, कहाँ रहने वाले हैं, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, कैसे जाने वाले हैं, और तीसरा है प्रसादम। हम्म, प्रसादम क्या रहेगा? तो एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रसादम, ये तीनों के बारे में लोगों का मन में रहेगा, अरे कैसे होगा यार, इतना दूर लेके जा रहे हैं, इतना पैसा दिया है, हमारा रहने कहाँ है, खाने का कहाँ है, जाने का कैसे है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रा कमेटी के हिसाब से ये तीनों का जो भी पॉसिबल रिक्वायर्ड मैनेजमेंट है वो कर चुके हैं। हाँ, हमारे पंकज प्रभु, राजीव प्रभु, और कौन है, हाँ, अरुणव प्रभु, रौनक प्रभु, हाँ, और भी कुछ नाम जुड़ गया, मैंने भूल गया, हाँ, सुशांत प्रभु। यस, यही नाम है ना? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। या। तो सबका बहुत सोच विचार करके गए आप लोग, इसमें कुछ तपस्या होगा। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आपकी अकोमोडेशन हाई क्लास 5 स्टार 7 स्टार होटल की जैसे रहेगा, या फिर प्रसादम हर समय आपको पक्का मिलेगा। हाँ, पक्का मतलब पक्का, जैसे घर पे खाना बनाते हैं वैसा। ये मत एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन में मैं जैसे सीट चाहता हूँ वही सीट मिलना है, मैं लोअर बर्थ चाहता हूँ लोअर बर्थ ही मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से फ्रस्ट्रेशन होता है। बट यात्रा कमेटी के हिसाब से जितना प्रयास करना चाहिए उनको सही ढंग से टिकट बनाना, बहुत कष्ट है कि इतना लोगों का, लगभग मैं सुना कि 65 डिवोटी जा रहे हैं, तो बड़ा संख्या है 65। एनीथिंग मोर देन 20 इज a वेरी बिग नंबर एक्चुअली। उन सबका अकोमोडेशन सही ढंग से देखना, प्रसादम की अरेंजमेंट देखना, और यात्रा के भ्रमण करने के समय कुछ लोग का स्पीड नहीं होता है, स्पीड हिसाब से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब अकोमोडेट करते हुए तपस्या है, ये तपस्या लेना चाहिए। कुछ त्रुटि हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वैसा सिचुएशन है, तो क्या करना चाहिए आप भक्तों को, दे शुड चेक, वो यात्रा कमेटी से विनम्र पूर्वक चेक कर सकते हैं न, जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, चाहे वो अर्णव प्रभु हो, पंकज प्रभु हो, हाँ, जो भी, हाँ, रौनक प्रभु हो, राजीव प्रभु हो, जो भी है, सोमदेव प्रभु हो, ये सब भी आपकी जैसे यात्री है, आप सबकी जैसे पैसा पे किया है, हाँ, वो लोग भी दे गिवन देयर मनी, एंड यू डोंट कंसिडर देम एज सर्वेंट्स, उनकी सेवा की भाव रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको दास बना के रखें, वो आपकी जैसे ही, हाँ, एक यात्री है, वो यात्रा अटेंड कर रहे हैं, हाँ, और उसमें सेवा कर रहे हैं, बस सेवा के भाव में आगे लेके। तो वी शुड बेस्ट फैसिलिटी देने का प्रयास करेंगे, बट क्या बेस्ट सबका तो बेस्ट नहीं लगता है ना, कुछ लोग को ओपिनियन के सब ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो अलग से जाएंगे, और एक दुविधा है लोगों को, अगर अकेला जाएंगे तो खर्चा तो डबल हो जाएगा, और भक्तों के संग में जाएंगे तो एक सिक्योरिटी है, बट उधर में एडजस्टमेंट भी है, सिक्योरिटी के साथ एडजस्टमेंट भी। एडजस्टमेंट क्या है, थोड़ा सब लोग कोऑपरेट करना चाहिए और साथ में चलना चाहिए। तो नेवर नो नो, इसका डिटेलिंग्स बता सकते हैं रिवोल, कौन एकोमोडेशन देख रहे हैं, एकोमोडेशन कौन एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे जहाँ कुछ सुविधा हो बोलने के लिए, पंकज प्रभु हु टेक्स केयर ऑफ दैट?
Prabhu, we will all inform. Sushant Prabhu has made some group leaders. So group ओके। leaders would be the first point of contact. तो वो लोग इन टच रहेंगे। तो आई थिंक 6 ओके, वंडरफुल। ग्रुप लीडर्स वंडरफुल। बनाए हैं। तो वो डिवोटीज को इन्फॉर्म करते रहेंगे, और हम लोग टाइम टू टाइम इन अनाउंसमेंट्स करते रहेंगे आफ्टर एवरी क्लास। तो कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं, है। मैं क्या पूछे, एकोमोडेशन कौन अरेंज कर रहे हैं, राज्य को क्या है? नहीं नहीं, अगर नो। एकोमोडेशन आई हैव अरेंज्ड फॉर। ओके, एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट आप ही किया है? कौन देखेगा एक्टिव फील्ड में उस समय, एकोमोडेशन अलॉटमेंट, रूम अलॉटमेंट्स हाँ, वो या सुशांत फिर? प्रभु हैज ऑलरेडी अलॉटेड प्रोजेक्ट रूम्स, क्योंकि हमको रूम ओके। नंबर मालूम था। तो उन्होंने ऑलरेडी अलॉटमेंट करके रखा है। जस्ट वो इन्फॉर्म ओके। करेंगे, एंड डिवोटीज विल टेक द कीज एंड टेक द रूम्स। ओके, ठीक है, हम लोग तो साथ ही जा रहे हैं ना? हम्म? आप लोग अलग से आ रहे हैं क्या, पंकज को? हाँ, आई विल बी कमिंग सेपरेटली प्रभु जी, क्योंकि हमें तो भुवनेश्वर से फ्लाइट लेके आऊँगा। बाकी डिवोटीज आप पहले मैं 7। पहुंचेगा, पहले हाँ, पहले पहुंचेगा। पहले पहले पहुंच जाएंगे प्रभु। हाँ ओके, पहले पहुंच रहे तो अच्छा है, थोड़ा पहले ही लेके रख सकते हैं। हाँ हाँ, यस। जो भी जगह बता रहे हैं ना, ओके, नजर निकल देना। तो इट विल बी हेल्पफुल। ट्रांसपोर्टेशन टिकट्स का, ट्रेन टिकट्स में कौन है अरिबोल? सुशांत प्रभु इज ऑलरेडी आई थिंक इन्फॉर्म। ओके, इंफॉर्मेशन दे दिया ना, ठीक है। ठीक है, ये एक अच्छा चीज बगू बताया अभी, ये कि आपके ग्रुप में ग्रुप लीडर्स रहेंगे। ग्रुप लीडर मतलब क्यों बनाया ग्रुप लीडर? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, लोगों का बहुत कुछ डिटेल्स सुनो। मान लीजिए शेड्यूल रखा है, अभी हम मॉर्निंग सदा ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं एक जगह, जाना कैसे है, तो जा रहे तो फिर हम वहां पे कैसे करना है। अभी आपकी ट्रांसपोर्टेशन में ऑटो चार्जेस ये सब इंक्लूडेड है कि नहीं? हाँ, यस, वो सब इंक्लूडेड है। मोस्ट मैंने इस टाइम पे बहुत कम जगह है जहाँ पर आई थिंक इन ओनली इन बेट द्वारका देर इज ऑटो चार्जेस लगेगा, या ग्रुप में। बाकी जगह पे ओनली फॉर सम सीनियर डिवोटीज, अगर वो लोग अपना खुद से करना चाहेंगे तो दे कैन टेक लेटर, दे कैन टेक रिफंड फ्रॉम अरुणा प्रभु अपना। बाकी जहाँ ओके। पर टोटल सबका तो इन्वॉल्व जनरली है जनरली हम बेट लोग द्वारका। यात्रा में कैसे करते हैं, यात्रा में हम अकोमोडेशन, ट्रेन टिकट्स एंड मेन बस, जो भी हम ले रहे हैं, आई थिंक बस आप ले रहे हैं बेट द्वारका से, सॉरी इधर से डाकोर से ले रहे हैं हम द्वारका तक, है ना? यस प्रभु। या द्वारका, वो सब यात्रा मैनेजमेंट के हिसाब से लेते हैं। बट स्मॉल स्मॉल मान लीजिए चल के जा सकते हैं, बट कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग चल के नहीं जाएंगे, हम गाड़ी में करेंगे, बट गाड़ी का पैसा आप दो, ऐसा करके हाँ हाँ रिले नो एस्पेक्ट्स आता है। हाँ हाँ, यस, नहीं, वो तो वो हम लोग वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट। जहाँ पर कलेक्टिवली ऑटो में जाना है, लेकिन बेट द्वारका, क्योंकि वहाँ पे बस हम्म, पूरा अंदर तक नहीं आएगा, बस एक जगह छोड़ देगा, उसके बाद सबको ऑटो में जाना है। वहाँ पे ये अरुणा प्रभु अरेंज फॉर द ऑल दी ऑटोस। एक साथ वो सबका वहाँ पे हाँ किसी को कुछ वहाँ देना नहीं करेंगे, बट पड़ेगा। समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल हमारे अकोमोडेशन से हम ले गो एक जगह गया है ना, अभी डाकोर में रणछोड़ राय का दर्शन, वो पैदल में जा सकते हैं। हाँ, वो पर पैदल कभी नहीं जा क्या होता सकते। है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हम लोग अपना गाड़ी में चले जाएंगे, तो दे कैन गो ऑन। नहीं नहीं, जैसे जैसे इंडिविजुअली सोमनाथ। कुछ लोग। हाँ, जैसे सोमनाथ में प्रभु जी वहाँ पे भालका तीर्थ है। तो भालका तीर्थ, हम्म, सॉरी, जहाँ पे अपना बलदेव गुफा है, वहाँ पे जाने के हम्म, लिए थोड़ा सा सम सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि वो 1.5 किलोमीटर है। तो वहाँ सम हम्म। डिवोटीज कैन टेक ऑटो और रिक्शा। तो उसका जो वो अपना, वैसे तो हम लोग वहाँ पे नगर संकीर्तन करके जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ डिवोटीज वहाँ पे ऑटो या उसमें रिक्शा में जाना चाहेंगे तो लेटर दे कैन टेक द रिम्बर्समेंट फ्रॉम अरुणा प्रभु। जो भी वहाँ पे खर्चा हुआ उसका वो लोग ले सकते हैं। जनरली वी डोंट कीप दैट, पैसा नहीं रखते हैं, बट एनीवे फाइन। बिकॉज ना समटाइम्स द एक्सपेंसेस could like now on a one auto, like one personal event, अभी वो तो रिम्बर्स कैसे कर पाएंगे, एंड हाउ यू नो लाइक हाउ मच नो, इट्स अ बिग हेडेक, बहुत बड़ा हेडेक होता है। तो बेटर वी शुड कीप फिक्स्ड, सम ऑटोज वी विल पे, वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट हम लोग पे करेंगे, रिमेनिंग जो लेना है किसी को अपना अपने हिसाब से ले सकते हैं। हाँ, ओके, यस, सो दिस तो इज कंसिडर दिस, एडिशनल। कंसिडर दिस। हाँ, यस, ओके, यस।
सी एडिशनल, सी लोगों के पास नो थोड़ा 200 500 ऐसा पॉकेट मनी रख के वो अभी ऑटो का शेयरिंग में ग्रुप में जाने के समय खर्चा करने में प्रॉब्लम नहीं है। द मोमेंट आप बताएंगे कि अभी हम इसका करने के बाद हमसे रिएम्बर्समेंट लो, और रिएम्बर्समेंट के चक्कर में डिले होगा ना लोग का, वो दुख होता है। नहीं, इट इज अरे ओनली इतना फॉर लेट हो गया। सीनियर सिटीजन ओनली, ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। दैट वी कैन सी हाँ, यस। ओके। तो वी विल सी दैट वो करना है कि नहीं, कैसे करना है, ओके। बट बेटर नॉट कीप सो मेनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। बहुत स्ट्रिंग्स ऐसे अटैच करने से क्या होता है ना, लोग मान लीजिए अभी प्रसादम था, आपने अच्छा बताया, ओके, इवनिंग का आप जाने के समय ट्रेन में कुछ अपना प्रसाद रखो, क्योंकि ना एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ओके ट्रेन में जर्नी प्रसाद में एक जगह मिलना चाहिए। मान लीजिए कुछ इमरजेंसी की वजह से वो ट्रेन उस समय तक पहुंचा नहीं है, पहुंचा नहीं है ट्रेन जर्नी, तो क्या होगा, लेट होगा। मान लीजिए किसी का शुगर इश्यू है, मेडिकल इश्यूज है, देन को प्रॉब्लम होता है करने में। तो वी हैव टू इंश्योर दैट कि हम बता देंगे कि आप अपना अपना डब्बा भी लेके चलिए, उसमें अपने प्रसादम भी लेके चलना। यस, जो भी सुन रहे हैं ना यात्रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ मेडिसिनल हेल्थ पर, हेल्थ के हिसाब से आपको कुछ खाने का चीज चलना है आपके हाथ में, कुछ लेके चलिए। पानी पीना है, पानी का लेके चलिए। तो इट्स इम्पोर्टेंट यात्रा में, ट्रेन जर्नी में जब रहते हैं आप, तो इस प्रकार की चीज आप अरेंज खुद करके लेके चलेंगे तो अच्छा है, ताकि जब यात्रा कमेटी के हिसाब से जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है यात्रा में, वो मिलने के समय मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको ना। तो ये सब ना एस्पेक्ट्स अपने तरफ से भी अरेंजमेंट करके रखिए, ताकि आपकी हेल्थ हेल्थ के हिसाब से डिले नहीं हो रहा है। मेडिसिन खाने हैं तो खाने के लिए मिलेगा, ये सब चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम यात्रा कमेटी वी विल प्रोवाइड प्रसादम certainly whatever is committed। वो लोग उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, जहाँ टेम्पल्स में पहुंच गए, डाकोड में, सोमनाथ में, द्वारका में। इन जनरल आप घर से कुछ बना के ऐसा कुछ आइटम्स बनाओ, सूखा आइटम्स जो आपके साथ लेके चल जा सकते हैं। उसको आप यूज कर सकते हैं इन बिटवीन। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड वन इसमें प्रसादम के हिसाब से ऐसा है, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से मैं बताया, कुछ खर्चा होगा अपना। वो मान के चलो 500 तक होगा इधर उधर, हमको जाना है, मैं चल नहीं पा रहा, अपना गाड़ी लेके चलूंगा, दूर हो रहेगा अपना, सो लेट इट कीप फॉर योर सेल्फ, दैट्स अमाउंट्स। मेन 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 ट्रांसपोर्टेशन जो है बसेस का, और कुछ जगह ऑटो का, एंड टू एंड पॉइंट, स्टार्ट टू एंडिंग पॉइंट, वो हम कर लेंगे यात्रा कमेटी के हिसाब से। रिमेनिंग चीज आप अपना अरेंजमेंट करके जाना। एंड व्हेन इट कम्स टू अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में भी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, शेयरिंग प्रिंसिपल में किया है कुछ लोग का, तो वो एडजस्टमेंट होगा कि कौन सोएगा ऊपर, कौन सोएगा नीचे बेड पे। नीचे भी बेड होते हैं शेयरिंग में, मान लीजिए डबल बेड है, डबल बेड के बजाय उधर एक एक्स्ट्रा मैट देते हैं। अब परिवार का लोग इतना सोचते नहीं है, द मोमेंट वो शेयरिंग करने वाला अलग अलग लोग होंगे, उधर ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है एकोमोडेशन में भी ये ध्यान रखिए कि जिसको कहाँ अलॉट कर रहे हो परिवार के हिसाब से रहो रखने के लिए, ताकि वो लोग ना एकोमोडेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट इजीली होगा, शेयरिंग बेसिस में जिसका है। हम्म, तो वो रहेगा थोड़ा, वो एस्पेक्ट। तो इसके अलावा रिमेनिंग एक्सपीरियंस आप देखेंगे यात्रा के हिसाब से, आपको बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये अकोमोडेशन में थोड़ा टॉलरेट करना, हाँ, और ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से थोड़ा कुछ कुछ जगह खर्चा करना पड़ेगा, और प्रसादम के हिसाब से आप अपना कुछ रखिए। और हम तो प्रसादम जो देंगे यात्रा, कब से दे रहे हैं हम यात्रा प्रसादम, रौनक प्रभु, इस रौनक प्रभु यात्रा प्रसादम कब से दे रहे हैं? न प्रभु, यात्रा प्रसादम प्रभु 8 से, जर्नी प्रसादम और यात्रा प्रसादम प्रभु। वो यात्रा में कब से, कब प्रसादम कब से दे रहे हैं?
प्रभु 8 से स्टार्ट होगा। इन केस अगर ट्रेन लेट नहीं होता है तो लंच से स्टार्ट होगा। 8 लंच से कब तक? स्टार्ट है हम लोग वहां पर वैसे फिक्स किया लंच। बेसिकली 8 हम लोग लंच, नोटिस 8 यस लंच प्रभु। से कब तक? कब तक? 8 दिसंबर ये लंच हम लोग का प्रभु बेसिकली हम लोग पहुंचेंगे 11-12 बजे तक। तो 1:30 बजे तक लंच करेंगे। प्लान किया वैसा 1:30 से 2। नहीं नहीं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, 8 लंच से लेके कब तक? कौन सा 14th प्रजी, तारीख, 14th कौन सा? मॉर्निंग, 14th। 14 प्रभु 14 हाँ। 14th मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तक का? हाँ। यस प्रभु हाँ हाँ। हाँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तक, ओके ठीक है, ये बताने के लिए बोल रहा हूँ। ओके। 8 लंच से लेके 14th मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तक अरेंजमेंट यात्रा कमेटी से कर लेंगे। बट इसके अलावा भी कुछ आप लेके चलिए। कुछ इधर उधर हुआ, लेट हुआ, आगे पीछे हुआ है, तो आपको अपना वो चीज ना सुविधा में रहेगा। यस प्रभु। तो एंड देन जो यात्रा प्रसाद के हिसाब से वो लोग पेपर प्लेट सब अरेंज करेगा। तो इससे अच्छा है, मैंने कुछ कहा था बट लोग बोला कि नहीं लेके जाएगा तो अच्छा है, अपना अपना खुद की डब्बा, स्टील प्लेट, खुद साथ में लेके चलेंगे तो अच्छा है, ऑलवेज गुड, बिकॉज एवरी प्लेस यू विल नॉट गेट प्रॉपर पक्का पेपर प्लेट्स। स्पेशली मैं जानता हूँ द्वारका में सब में मिलता नहीं बिल्कुल, वो बहुत पतला पेपर प्लेट मिलता है, उसमें प्रसाद रह नहीं सकते। अब बैठ के खाएंगे तो अलग बात है, बैठ के नहीं खा रहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। हम्म, तो शेड्यूल के हिसाब से यात्रा में हम ग्रुप्स बनाया है, ग्रुप के हिसाब से भक्त को डिवाइड किया है, ताकि कुछ भी कंसर्न्स है आप उस ग्रुप लीडर को व्यक्त कर सकते हैं। इस पर्पस के लिए दूसरा पर्पस क्या है, वो ग्रुप लीडर आपकी साधना को ऑब्जर्व करेंगे। एक साधना कार्ड मिलेगा आपको यात्रा किट में, साधना कार्ड को भरना पड़ता है। आप कितने बजे उठे हैं, आप मॉर्निंग प्रोग्राम किया कि नहीं, जब किया कि नहीं, क्लास कर रहे कि नहीं। हाँ, फिर बाद में आप यात्रा में जो जगह जगह जा रहे हैं उसमें साथ में है कि नहीं, सेवा के सौभाग्य मिलेगा। जैसे सेवा मतलब प्रसाद सर्विंग करने का, हाँ, थोड़ा क्लीनिंग में मदद करने का, हाँ, ये सब का सर्विस अपॉर्चुनिटी जब होता है उस समय कितना आप सेवा कर रहे हैं, ये लीडर्स ऑब्जर्व करेंगे, ग्रुप लीडर्स। उस हिसाब से आपकी एक रिकग्नाइजेशन मिलेगा, उससे आपके भी अभिवृद्धि होगा। हाँ, सेवा भाव, हाँ, दिखाने का एक मौका है। जब प्रॉब्लम दिख रहे हैं, एक अच्छा मौका है अपना हाथ बढ़ा के उसमें सेवा मदद करने का। प्रॉब्लम दिख गया मतलब आप भी उंगली दिखाएगा ना, तो इस दुनिया में बहुत लोग हैं आपको प्रति उंगली दिखाने के लिए। तो उंगली दिखाना बड़ी बात नहीं है, हाथ देना बड़ी बड़ी बात होता है। हाथ दे के मदद करना, हाँ, ये भगवान बहुत प्रसन्न हो जाता है। विशेष करके अपने तीर्थ स्थल में भक्तों के सांगत्य में आप सेवा के भाव रख रहे हैं, हाथ बढ़ा के हाथ दे रहे हैं, आपका जो भी है मदद के रूप में कर पाएंगे, दैट इज द बेस्ट। मैं अभी भी जानता हूँ एक दो डिवोटी, वो डिवोटी नहीं एक्चुअली, वो लोग मतलब हमारे जैसे हरिनाम 16 वंडर्स नहीं कर रहे, पर यात्रा में बहुत मदद, हाथ हाथ दिया है। हाँ, अनएज्यूमिंग है। हाँ, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बट सेवा के रूप में वो हमेशा आगे रहते थे। वेरी एनकरेजिंग, ऐसा होना चाहिए वैष्णव में। विशेष करके आप डिवोटी होंगे तो, हाँ, डिवोटी होंगे तो और पक्का होना चाहिए। हम्म, तो ये जो एस्पेक्ट है, इसलिए ग्रुप लीडर्स बनाया कि उनकी मार्गदर्शन में आप, निर्देशन में आप आगे बढ़ेंगे, शेड्यूल के हिसाब से सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं वो देखेंगे। दूसरा, आपका कुछ तकलीफ है उनको व्यक्त करिए। वैष्णव व्यवहार, नो, उसको उल्लंघन मत करिए। एक वैष्णव सदाचार है, उसको उल्लंघन मत करिए, है ना। किसी को डांटना, गाली देना, या फिर हाथ उठाना, या फिर इस तरह की चीज, या फिर इसमें यात्रा में कुछ आ, चीज निषेध है उसको करना, वो सब नहीं करना चाहिए यात्रा में। यात्रा में हम 4 नियम के पालन करेंगे प्रॉपरली,
कोई मांसाहार, कोई धूम्रपान, कोई कोई प्रकार की पैसा का घोटाला, वो सब नहीं करना चाहिए यात्रा में। और 4 नियम पालन करते हुए भक्तों को दे शुड फॉलो एक नियम, जो वैष्णव के हिसाब से हम बाहर की प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाते हैं। और ठेला में मिल रहे हैं, हम खरीद के खा लेंगे। हाँ, ये क्या प्रसाद कहेंगे। आप एक अच्छा व्यवहार नहीं रख रहे हो जब वैष्णव के साथ जब जा रहे हो। ये तपस्या है। जैसे कार्तिक में लोग प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, तो इस यात्रा में आपको नहीं रखना है। आप नहीं खा रहे, बहुत बढ़िया है, सब बहुत बहुत लोग हैं तो नहीं खाते, बट एटलीस्ट रिमेनिंग लोग भी फॉलो करना चाहिए। और चाय और कॉफी, ये यात्रा की तरफ से हम तो प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी को। हाँ, तो हम चाहते हैं कि लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें एंड यात्रा में भाग लीजिए। Okay. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हम यात्रा में 4 नियम की पालन प्रॉपरली करेंगे और हरिनाम करेंगे, भक्तों का सांगत्य करेंगे। और शेड्यूल के हिसाब से अ, हम जो जानते हैं 8 तारीख को हम उधर रहेंगे, डाकोर में दोपहर तक पहुंचेंगे। हाँ, और 9 तारीख को डाकोर के दर्शन कथा कीर्तन ये सब होगा। और 9 तारीख शाम को निकल रहे हैं या फिर 10 तारीख कब निकल रहे हैं? हाँ यस प्रो, 9 तारीख को शाम को निकल रहे हैं, 10 तारीख नौ सुबह सोमनाथ तारीख पहुंच जाएंगे। शाम, शाम को हम बसेस में निकल रहे हैं। यस प्रो। तो बसेस में निकलने के समय कुछ एक सामान जो आप कंपार्टमेंट में रखने के हिसाब से ले सकते हैं बसेस में। रिमेनिंग लगेज के रूप में हम लोग बसेस के अंदर पीछे की तरफ रख देगा। तो बसेस में हम जाएंगे सोमनाथ। तो शाम को निकलेंगे डाकोर से, नेक्स्ट डे सुबह सुबह पहुंचेंगे। वहाँ पहुंचने के बाद नहा धोना ये सब है। होने के बाद सोमनाथ में रुकेंगे। सोमनाथ में वो 10 तारीख पूरा दिन रहेंगे। फिर 11 तारीख को फिर हम लोग निकल रहे हैं ना सोमनाथ से। हाँ यस प्रो। 11 तारीख दोपहर को कभी निकल रहे हैं। हाँ, हम लोग लंच लेने के बाद है कि पहले? लंच से पहले प्रो जी, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकलेंगे। लंच हम लोग ब्रेकफास्ट। जाम्बवन के या फिर हाँ, सुदामा एक मंदिर में अद्भुत करेंगे। जगह जा रहे हैं हम लोग, जाम्बवन गुफा। हाँ, जाम्बवन जहाँ पे कृष्ण के साथ युद्ध किया है, एक स्पेशल जगह है। उधर हम लोग प्रसाद खाएंगे और बहुत कुछ करेंगे उधर। हाँ, नाटिका या फिर कुछ ड्रामा करेंगे या फिर कुछ क्विज करेंगे। हाँ, हम लोग ये सब एक्टिविटीज रखेंगे। लीला के हिसाब से क्विज रहेगा, कुछ स्पोर्ट्स रहेगा। हाँ, तो ये सब करके 12 तारीख को हम लोग शाम के समय, रात के समय तक, शाम के समय तक हम द्वारका पहुंचेंगे। तो ट्रैवलिंग आप देखेंगे, जिस दिन आप ट्रेन से उतरे तो उस दिन ट्रैवलिंग नहीं रहेगा। नेक्स्ट डे, हाँ, नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग रहेगा। नेक्स्ट डे इवनिंग को ट्रैवलिंग रहेगा बस में। तो उसमें बस में नाइट जर्नी होगा। हाँ, एसी हाफ स्लीपर कोच जैसे कुछ क्या बनाया, हाफ सीटर है इसे, हाँ यस प्रो, एसी सिटिंग कोच है। एसी एसी सीटर बस है, 56 सीटर का बस है। सीटर का बस है, ओके ओके, सीटर का बस है ना। एसी तो सीटर। मतलब पीछे, मतलब पुश बैक है ना, हाँ पुश हाँ बैक वाला यस है। यस यस यस। हाँ, पुश बैक स्लीपर वाला कोच है, पुश बैक करके सोने का। तो उस दिन हम लोग सोमनाथ में पहुंचेंगे सुबह में। तो उस दिन रात को हम लोग उधर रहेंगे, ठहरेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग बस पकड़ेंगे। बट वो बस जर्नी पहले बस जर्नी जैसे नहीं रहेगा। वो थोड़ा आराम आराम होके जाएंगे हम। तो उस रात को हम लोग द्वारका पहुंच लेंगे। वो क्या होगा, 13 तारीख ना? नहीं नहीं, ब्रो, 12 तारीख ग्यारह रात। ग्यारह 11th इवनिंग को हम लोग द्वारका पहुंच जाएंगे। 12th मॉर्निंग 12 मंगल आरती वगैरह सब हाँ, द्वारका में। हाँ, 12 को हम लोग उधर रुकेंगे। 11th नाइट को रुकेंगे, 12th नाइट को रुकेंगे, 13th नाइट को भी रुकेंगे। एंड 14th नाइट को, 14 सॉरी, सुबह 13th नाइट को मॉर्निंग, पकड़ रहे हैं। 14 मॉर्निंग को ट्रेन है वापस। 14th अर्ली मॉर्निंग द्वारका से ट्रेन। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, ट्रैवलिंग पहले 2 दिन थोड़ा कष्ट होगा, ट्रैवलिंग होगा, बाद में सेट हो जाएगा।
ओके, तो ये पहले से ही आप विचार करके रखिए कि हम पहले 2 दिन हम उतरेंगे चढ़ेंगे उतरेंगे चढ़ेंगे, हाँ एडजस्ट होते जाएंगे। ये नहीं कि हम आराम करेंगे थोड़ा, हम और कुछ करेंगे तो मिस हो जाएगा यात्रा। हाँ, हाँ, यात्रा का जो अंतिम पहाड़ में हम 3 दिन जो एस्पेक्ट है उसमें हम लोग द्वारका में प्रॉपरली रहेंगे। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ का हम कंक्लूड कर लेंगे इस मीटिंग का। कोई भी किसी का कुछ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट है, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आई जस्ट वांट टू ऐड वन वन पॉइंट। हाँ, यस यस, श्योर। बोलिए पंकज को, हाँ, यस प्रभु। उसके बाद शिवानी। तो एक रिक्वेस्ट है सब डिवोटीज को कि हमने जो शेड्यूल बनाया है, सो इट इज़ ऑल इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अगर हम कुछ थोड़ा भी इधर उधर चेंज करेंगे तो फिर उसका कैस्केडिंग इफेक्ट बाकी चीज़ों पे भी आएगा। तो इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि थोड़ा टाइम जैसा हम लोग बता रहे हैं वैसा ही टाइम फॉलो कीजिए, स्पेशली वो सोमनाथ वाला सेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, कम टाइम है। अदरवाइज डाकोर में और द्वारका में काफ़ी टाइम है, तो वहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट चलेगा, लेकिन सोमनाथ वाला सेक्शन में थोड़ा सा टाइम हमको देख के चलना पड़ेगा, तो इसलिए सभी। बेसिकली ब्रेकफास्ट के बाद निकलना चाहिए एक्चुअली, ताकि हम लोग ना वो जरासंध, सॉरी, जामभवन के में जा सकते हैं। फिर वहां से सुदामा द्वारका जाना है, सुदामा द्वारका से मूल द्वारका से हम मेन द्वारका, यस। इतना कुछ कवर करके जाना है मतलब। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत निकलना पड़ेगा। हाँ, यस यस, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग तो निकलेंगे फिर। मेरा रिक्वेस्ट है यात्रियों से, और टाइमिंग दिया मतलब उस टाइमिंग के हिसाब से फॉलो करिए। एक लेट करेंगे पूरा बस वेट करना पड़ता है। तो आप लोग को फॉलो स्पेशली करिए। सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि रात को जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठिए, सो दैट ना बाकी ये चीज़ ना सब टाइम पे हो सके। क्योंकि आज भी जल्दी सोना है मेरे को भी, फिर जाके। हरे कृष्ण। कल मेरे क्लास है 6 बजे। ये शिवानी माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्ण। सारे डिवोटीज इतने अच्छा सर्विस कर रहे हैं। इट्स ग्रेट टू सी कि दे आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट टू मेक दिस यात्रा अ वेरी, मतलब क्या बोले, बहुत अच्छा है। हम सबका एक्सपीरियंस हो यात्रा के लिए, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। एक्चुअली पंकज प्रभु, सुशांत प्रभु, ये लोग पहले जा चुके थे। हाँ, यस अपना प्रभु। खुद की हाँ टाइम निकाल के जाके पूरा घूम के देख के आके फिर ये सब किया है। हाँ, तो बहुत मतलब इतना एफर्ट दे रहे हैं, हर चीज, एकोमोडेशन, देन प्रसादम, हर मतलब ईच एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी अगर हम रिकॉल करें तो इतना अच्छा हर चीज मैनेज करते थे और इतना एफर्ट देते थे। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, एक डिवोटी एक्स्ट्रा थे तो अरुणवा प्रभु ने प्रसाद नहीं लिया था। जब तक कि पहले उन्होंने कंफर्म कर लिया कि सारे डिवोटीज को प्रसाद मिला कि नहीं मिला, एंड देन ही टुक द प्रसादम। एंड वो चीज इतना मुझे मूव किया था कि कितना ज्यादा इन सबका सेवा का भाव है। तो मेरा इसमें से एक क्वेश्चन था प्रभु जी, रिगार्डिंग प्रसादम। मतलब हम जैसे 6 तारीख को ट्रेन ले रहे हैं 11 बजे, तो ग्रुप में था कि नेक्स्ट डे से प्रसादम होगा, लाइक फ्रॉम 7th। तो यही चीज कंफर्म करना था कि 8th से होगा या फिर 7th से होगा। रौनक प्रभु, रौनक योर प्रभु, आंसर। आई थिंक प्रभु जी यात्रा प्रसाद, आई थिंक दे आर गिविंग फ्रॉम 7th ओनली। ट्रेन में यात्रा यात्रा प्रसाद तो, प्रसाद वही मैं पूछ रहा, हाँ ट्रेन वही में तो पूछ यात्रा, रहे थे। यात्रा प्रसाद 8 तारीख, मैं सोचा वो लोग 7 तारीख निकल के नहीं वो लोग उन्होंने 6 तारीख निकलेंगे, एक 7 तारीख तारीख ही से आई निकल थिंक रहे यात्रा हैं। प्रसाद दे आर प्रोवाइडिंग प्रभु जी, या रौनक प्रभु इज प्रोवाइडिंग। रौनक प्रभु आप है, यस प्रभु। हरे कृष्ण। या आंसर है, और शिवानी माता जी का जो प्रश्न है। क्या क्या प्रभु क्वेश्चन था? एक्चुअली हम अभी जस्ट होम एंटर किए प्रभु। ओके, 7 तारीख को प्रसाद ट्रेन जर्नी में दे रहे हैं, उनको अरेंज करके आना है घर से। नहीं नहीं प्रभु, जर्नी प्रसादम एक्चुअली हम लोग अरेंजमेंट किए हैं। बेसिकली हम लोग सब सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइमिंग, अगर ट्रेन कुछ लेट होता है
नहीं, तो वो वो जर्नी वो प्रसादम अगर तो वाला ड्राई हमारा हाथ प्रसादम। में नहीं है। अरे नहीं नहीं अगर प्रभु, वो वाला हमारा हाथ। स्टार्टिंग किया हुआ है, 7th मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट शुरू है ट्रेन में। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, बस। हाँ, 7th मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट शुरू है। 6th को हम लोग का जो ट्रेन है वो रात को 11 बजे है। तो या तो तो डिनर मेरा के बाद। रिक्वेस्ट है, सुनिए सुनिए, मेरा जी। रिक्वेस्ट है, डिनर तो अपना खुद लेके आएंगे लोग। हाँ, हाँ। वो हम लोग अरेंज 11 बजे क्या खिलाएंगे बैठा के। हम हम्म। लोग रिमेनिंग लोग काटेगा हमको, अरे रात को इतना 12 बजे क्या खा रहे हैं। हम्म। या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 बजे रात को ट्रेन पकड़ेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट 7 बजे कहाँ से आ रहे हैं प्रणव प्रभु? तो सुबह ब्रेकफास्ट हम लोग का उड़ीसा, वो है एक उड़ीसा में एक प्लेस है, वहां से हम लोग अरेंज कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ओके ओके। राउरकेला, राउरकेला। राउरकेला से, ओके। वो देंगे क्या, ब्रेकफास्ट देंगे कि लंच देंगे वो? नहीं, ब्रेकफास्ट है प्रभु। ओके, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट देंगे। राउरकेला पे है। या लंच, लंच का भी अरेंजमेंट प्रभु है हम लोग का। लंच है बिलासपुर में, डिनर है नागपुर। एंड फिर सेकेंड डे ऑफ 8 दिसंबर ब्रेकफास्ट रहेगा डिनर में सूरत। नागपुर हमारे कौन दे रहे हैं, हमारा कृष्णराजपुर दे रहे हैं क्या? नहीं, नागपुर में कृष्णराजपुर तो प्रभु। चढ़ेंगे प्रभु जी सेम ट्रेन में नागपुर से। ओ, सेम चेन में चढ़ेंगे, ओके ओके। और ब्रेकफास्ट 8 को रहेगा प्रभु सूरत में। लेकिन डिफिकल्टी लोग को आएगा बेसिकली टाइम में, वो लेट अगर होता है, अप्रोक्सीमेटली लेट 4 से 5 आवर लेट चल रहा है हर जगह ट्रेन। तो अरे थोड़ा सा डिले हो सकता है। फाइन फाइन, तो देन व्हाट कैन बी डन, डिवोटीज को सिंपल, सबको बोले अपना ब्रेकफास्ट लेके आने के लिए। अपना हम्म ब्रेकफास्ट ना रात को ही कुछ कुछ एक्स्ट्रा करके लेके चलने के लिए। ओके। ओके शिवानी तो माता जी, गॉट योर आंसर? यस प्रभु, यस या प्रभु। क्योंकि रात को ना ये फॉग की वजह से लेट हो सकता है, तो सुबह हम्म। ब्रेकफास्ट और भी हो सकता है, तो लोग अपना अपना कुछ कैरी करिए थोड़ा यस पेट प्रभु भरने जी। के लिए कुछ। एंड जी प्रभु जी। और आप खुद अपना ही पेट मत भरिए, दूसरे का भी भरने के लिए लेके आइए। हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु वाइल रिटर्निंग भी वैसा ही है, वाइल रिटर्निंग भी ट्रेन में जर्नी प्रसादम है। हाँ हाँ, रिटर्न भी तो हम देना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, आगे हम जनरली यात्रा करते हैं ना साउथ इंडियंस का, यहाँ 200 लोग 300 लोग जाते हैं। वो हमको इनको बोलते हैं सिंपल, अब अपना प्रसाद लेके चलो आज जाने के समय, आने के समय हम आपको देंगे। क्योंकि जाने के समय कैसा होता है ना, लोग अपना अपना यात्रा मैनेजमेंट करने वाले भी अपना फैमिली के साथ चलना पड़ता है। तो हम्म वो उसके वजह से हम लोग कहते हैं कि लोग अपना जनरल ट्रेन जर्नी में जो लोग अपना घर का खाना पसंद करते तो खुद कैरी करते हैं, एक दिन का, एक एटलीस्ट एक हाफ डे जर्नी तक। नो, तो ऐसा प्रसाद लेके जाना अच्छा ही है लोगों को। हाँ, तो लेके जाने से इजी हो जाते हैं। एनीवे आप अरेंज किया तो अलग बात है, नो प्रॉब्लम। तो फिर भी लोगों को लेके चलना अच्छा। ओके, हरे कृष्ण। तो हम कंक्लूड कर रहे हैं, हमको यहाँ से जाना है अभी। हरे कृष्ण। फिर मिलेंगे आप लोग को 8 तारीख रात को, मैं मिलूंगा उधर, मैं भी डाकोर में। हरे कृष्ण। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्तों की जय। जय गौर। ये रिकॉर्डिंग ना जो भी डिवोटी अटेंड नहीं किया, दे मस्ट हियर इट, वेरी इंपॉर्टेंट।